हेलो एवरीवन। विद्या ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। क्लास 10th में जितने भी थियरी पार्ट्स थे केमिस्ट्री चैप्टर 1 का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब केवल हमारे पास एक्टिविटी है पढ़ने के लिए, और ओवरऑल जो भी 10 सीबीएसई में केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 में सब मिला के 11 एक्टिविटीज हैं, जिसमें से कुछ को अगर आपस में समराइज कर देंगे जो एक जैसे हैं तो 8 या 9 एक्टिविटीज मेन है। तो आज हम एक्टिविटी के बारे में ही पढ़ेंगे, और हमारा पहला एक्टिविटी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट होगा। तो देखेंगे फर्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नीशियम है या मैग्नीशियम रिबन है, अगर उस मैग्नीशियम रिबन का हम बर्निंग कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो अगर किसी भी कंपाउंड का बर्निंग कराना होता है, इसका मतलब उस कंपाउंड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना होता है। तो अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर दें तो ये हो जाएगा 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होगा। अब ध्यान देना है कि अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट से दोनों रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करने के बाद एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है, तो ये हो गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ये जो एक्टिविटी है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिविटी है। और ध्यान ये देना कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होगा। साथ में ये मेटेलिक ऑक्साइड है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्स एक मेटल है और ऑक्सीजन साथ में इसके साथ कंबाइन हुआ है, तो फॉर्म हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको हम मेटेलिक ऑक्साइड बोलेंगे, और इस मेटेलिक ऑक्साइड होने की वजह से इसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, ये बेस नेचर का होगा। तो अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम एक्वस सोल्यूशन ले लें, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्वस सोल्यूशन लेने के बाद अगर इसका टेस्ट हम लिटमस पेपर से लगाते हैं, तो जब हम इसमें रेड लिटमस पेपर टच कराएंगे तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड लिटमस कन्वर्ट टू ब्लू। इसका मतलब ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन है, जो कंपाउंड का सॉल्यूशन अगर रेड लिटमस पे अप्लाई करने के बाद वो ब्लू कलर का हो जा रहा है, तो ऐसे में वो कंपाउंड बेस होगा। तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना होगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, जिसका कलर व्हाइट होगा। साथ में ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है, और मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। अगर ये बेसिक नेचर का है तो जो भी लिटमस पेपर टेस्ट होगा, ये रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑब्जर्वेशन में आपको इतना लिखना होगा, तब जाके आपको आपकी पहली एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जितने भी एक्टिविटीज हैं सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला एक्टिविटी आपका ये होगा। अब हम दूसरे एक्टिविटी के पास आते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक फनल है, उस फनल में हमने लेड नाइट्रेट लिया और साथ में पोटेशियम आयोडाइड ले रहे हैं, तो दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या चेंज आएगा। इस एक्टिविटी नंबर 2 में हमको यही देखना है। पहला रिएक्टेंट है लेड नाइट्रेट, PbNO3,
दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड, इसका रिएक्शन करवाना है। तो यहां पे ये आयंस का ब्रेकडाउन होगा, पीवी फॉर्म करता है 2+ और नाइट्रेट फॉर्म करता है NO3 पे सिंगल माइनस, क्योंकि नाइट्रेट यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर सेम कंडीशन वही है कि जो आयोडीन है वो सिंगल माइनस बनाता है और जो पोटेशियम है वो सिंगल प्लस बनाता है। यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा, लेड जाएगा आयोडीन के पास और पोटेशियम आएगा नाइट्रेट के पास। जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो PbI2 लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। अब समझना है कि अगर ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप। पहला लाइन आपको यहां से स्टार्ट करना होगा कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में आयन का एक्सचेंज हुआ है। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसमें भी जो लेड आयोडाइड फॉर्म कर रहा है ये एक इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसको हम PPT बोलेंगे, और ये जो PPT होगा वो येलो कलर का होगा, येलो PPT फॉर्म करेगा। साथ में जिस फ्लास्क में रिएक्शन किया जा रहा होगा वो फ्लास्क थोड़ा सा हीट हो जाएगा। इसका ये भी इंडिकेशन हो रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप साथ में पहला रिएक्शन लिखेंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी किस टाइप का है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको ऑब्जर्वेशन में इतना लिखना होगा। अगर आप इस रिएक्शन को चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन होगा, साथ में येलो PPT फॉर्म करेगा। तो हमारे पास दूसरा जो एक्टिविटी है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम अपने थर्ड एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। हमारी जो तीसरी एक्टिविटी है उसमें ये दिया गया है कि अगर हमारे पास कोई एसिड है, एग्जाम्पल के फॉर्म में वो सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। अगर इन एसिड में हम जिंक ग्रेन्यूल्स को मिला रहे हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसको कंप्लीट करना है। तो रिएक्शन ये है कि अगर जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन हम किसी एसिड लाइक H2SO4 या हमारे पास ऑप्शन है कि HCl, इन दोनों के साथ रिएक्शन करवा रहे तो क्या होगा। तो ध्यान ये देंगे कि हमको रिएक्टिविटी सीरीज पे आना पड़ेगा, और रिएक्टिविटी सीरीज ये बोलता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन जिंक के नीचे है, तो जो कंपाउंड जितना ज्यादा ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अब इन दोनों में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करके और खुद ऐड हो जाएगा और कंपाउंड बना लेगा ZnSO4 प्लस H2। सेम वही कंडीशन नीचे वाले रिएक्शन में भी होगा कि हाइड्रोजन जिंक के कंपेयर में लेस रिएक्टिव है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा के जिंक यहां आ जाएगा और फॉर्म कर लेगा ZnCl2 प्लस H2। क्योंकि यहां पे Zn की वैलेंसी 2+ होती है, क्लोरीन की वैलेंसी सिंगल माइनस होती है, इस वजह से कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो ZnCl2 होगा। अब इसमें आप ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, जब रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आप पहला लाइन ये लिखेंगे कि ये जिस टाइप का रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा केस ये पूछेगा कि जो गैस यहां से लिबरेट हो रही है उस गैस को आप कैसे टेस्ट करेंगे। तो अगर कोई भी गैस निकल रही है तो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। अगर कोई रिएक्शन में या किसी प्रैक्टिकल में ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, इसका मतलब वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। या अगर हमारे पास रिएक्शन में कोई गैस निकल रही है और उस गैस पे अगर कोई फ्लेम जलाया जाए और फ्लेम फास्ट हो जाए तो ऐसे में वहां पे ऑक्सीजन गैस निकल रही है। साथ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व करने का दो तरीका है। पहला ये है कि कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट अगर वहां पे रखा जाए तो बर्निंग ऑब्जेक्ट या बर्निंग कंडीशन स्टॉप हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दे तो ऐसे में हमको एक मिल्की कंपाउंड फॉर्म होगा। तो ऐसे में वो जो गैस रिलीज हो रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। या अगर कोई प्रैक्टिकल है जिसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो वो अगर फायर कंडीशन किया जाए तो वो पॉप साउंड देगा। तो ऐसे में आपको ये भी बताना होगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और उसका नेचर क्या है कि वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास ये 3 एक्टिविटीज हो गई हैं। बाकी की जो भी एक्टिविटीज हैं जो एक जैसे हैं उनको समराइज करके हम एक साथ बता देंगे। तो आज केवल 3 एक्टिविटीज ही पढ़ेंगे, बाकी की एक्टिविटीज हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल जितने भी वीडियोस हैं वो अच्छे लग रहे हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।